जिनका नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2020 के डीवी की लिस्ट में आ चुका है। अब उनको केवल इंतज़ार है, तो वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना ही नहीं होता कि आपको अपने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है ऑप्शन फॉर्म, उसके बिना आपका डीवी नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन फॉर्म होता क्या है। देखिए, ऑप्शन फॉर्म हम आपको दिखा देते हैं, वो कुछ इस तरीके का होता है। ये हमने 2019 का ऑप्शन फॉर्म निकाला है, तो आपको कुछ ऐसा ही ऑप्शन फॉर्म मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा अपना नाम और फिर अपना रोल नंबर। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पोस्ट फॉर विच यू आर एलिजिबल, येस और नो। कई बार क्या होता है कि जो कलर ब्लाइंड जो होते हैं उनके लिए कुछ कुछ पोस्ट जो है वो एलिजिबल उनके लिए होते नहीं हैं, तो वहाँ पर उनको नो लिखना पड़ेगा। क्योंकि इस बार 19 डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो कुछ में जो है कलर ब्लाइंड जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं, कुछ में नहीं है। तो बस उनके लिए ही होता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो येस लिख दिए, अदरवाइज़ नो लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे येस ही लिखना है, ऑलमोस्ट सभी एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह अब की बार 19 ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उनमें आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं अगर किसी को कोई इस तरह की दिक्कत है तो। अब आगे फिर आता है आपका कोड आ जाते हैं, नेम ऑफ डिपार्टमेंट और फिर उसका कोड। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़रूरी ज़्यादातर लोग राजभाषा के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसका कोड है A1। ठीक है, A1 के बाद फिर आता है आपका कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, CBDT आता है। उसके बाद आपको D5 वाला लेना है, हाउसिंग, तो आप इनके कोड याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक्सटर्नल अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट लेना है, तो आपके कोड हो जाएंगे A1 फिर D1, उसके बाद में आपने चूज़ किया था D5 D6। तो इस तरह, यानी कि जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका आप सबसे पहले नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं इतने सारे आपको सीरियल नंबर मिलेंगे, इतने सारे आपको बॉक्स मिलेंगे। इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, ये जो कोड है पोस्ट का ये आपको लिख देना है। नंबर 1 पे आप कौन सा, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आप किसको दे रहे हैं, नंबर 1 पे D1 आ जाएगा, फिर नंबर 2 पे D2, नंबर 3 पे D5, नंबर 4 पे D6, और ऐसे ही, यानी कि जो आपको सबसे लास्ट में चाहिए कि आपको कहीं भी नहीं मिले, आपके इतने कम अंक हैं कि आपको कहीं भी सिलेक्शन नहीं मिला, तो आपको क्या करेंगे, वो लास्ट वाला उठा के दे देंगे। इसके बाद बस इतना सा होता है ऑप्शन फॉर्म, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद देखिए, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और नेम ऑफ कैंडिडेट। सिग्नेचर अपने यहाँ पे आपको साइन करने हैं, नेम ऑफ कैंडिडेट में अपना नाम लिख देना है, और डेट आप जिस तारीख को आपका डीवी आएगा वो डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। बस इतना सा होता है ऑप्शन फॉर्म। अब बात करते हैं कि ऑप्शन फॉर्म आएगा कब। 2018 में पेपर 2 के बाद का जो प्रोसेस था वो काफ़ी फास्ट था। देखिए, इतना फास्ट था, 4 सितंबर को रिजल्ट आया, 26 सितंबर को ऑप्शन फॉर्म आया, और 26 सितंबर को ही फाइनल वैकेंसी आ चुकी थी, और 30 सितंबर को डीवी होना शुरू हो गया था। वहीं 2019 में कोविड-19 की वजह से 16 जून को रिजल्ट आया, 31 जुलाई को ऑप्शन फॉर्म आया, और 26 अगस्त को फाइनल वैकेंसी आई, और 21 सितंबर को आपका डीवी शुरू हो चुका था, 21 से 24 सितंबर। अब सवाल ये है कि 2020 में कब आ सकता है। देखिए, हम केवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई बार होता है एक्सपेक्टेशन से लेट भी होता है, कई बार होता है एक्सपेक्टेशन के आसपास होता है, या फिर उससे पहले भी आ जाता है। अब एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि अगस्त में आपका ऑप्शन फॉर्म आ सकता है, और सितंबर में आपकी फ़ाइनल वैकेंसी आ सकती हैं, और सितंबर में ही या फिर अक्टूबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। आशा करते हैं आप सभी ने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए होंगे। जिन्होंने तैयार नहीं किए हैं वो अभी भी टाइम है, 1-2 महीने का तो आराम से आपके पास टाइम है, सितंबर तक। फाइनल वैकेंसी जो हैं, देखिए फाइनल वैकेंसी घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आपको वैकेंसी के बारे में हम एक बार डिटेल ज़रूर देना चाहते हैं। जब इन्होंने नोटिस निकाला था 2020 में, तो 275 वैकेंसी जूनियर ट्रांसलेटर के लिए थी, और 8 वैकेंसी सीनियर ट्रांसलेटर के लिए थी। फिर इन्होंने 15 जनवरी 2021 को रिवाइज निकाली, वो टेंटेटिव थी वो भी वैकेंसी। तो उसमें इन्होंने क्या किया, 2 वैकेंसी जीएसटी की घटा दी, यानी टोटल पहली थी 283, वो भी टेंटेटिव थी। फिर इन्होंने जनवरी में 281 कर दी। 2 वैकेंसी किसकी घटी, वो जीएसटी की ही घटी थी। बाकी 8 की 8 अभी भी सीनियर की बनी हुई हैं। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगस्त में आपका ऑप्शन फॉर्म आएगा, पक्का आएगा, और अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में 10-15 दिन में आपका जो फाइनल वैकेंसीज़ है वो भी आ ही जानी चाहिए। और सितंबर या अक्टूबर में, अक्टूबर के स्टार्टिंग में या सितंबर के मिड में या मिड एकदम लास्ट में
आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। आप एकदम तैयार रहिए, अभी से अपनी कॉपी वॉपी जो भी है वो करा लीजिए। और ऑप्शन फॉर्म आएगा एक बार फिर आपको बता देंगे कि किस तरह से उसको फिल करते हैं। अगर कोरोना की थर्ड वेव नहीं आती है तो एसएससी जल्द से जल्द सितंबर अक्टूबर में आपका डीवी आराम से करा देगी।